नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि मांगलिक दोष इतना महत्वपूर्ण क्यों है। विवाह के समय जब कुंडलियों का मिलान किया जाता है तो उसमें यह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मांगलिक दोष है कि नहीं। मांगलिक दोष को देखना और उसको महत्व देना बहुत आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा हो वो अनिष्टकारी परिणाम देने वाला ही हो। यदि सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, सप्तम भाव बलवान है और मांगलिक दोष बन रहा है, तो वहाँ पर यदि दूसरी कुंडली में मांगलिक दोष का मिलान कर लिया जाए तो वैसी स्थिति में वहाँ पर वो मांगलिक दोष अनिष्टकारी नहीं होता और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। तो इसको आइए कुछ उदाहरण से हम देखते हैं कि किस कुंडली में मांगलिक दोष विनाशकारी परिणाम दे सकता है और किस में नहीं। अब यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें मंगल चौथे भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में धनु राशि है और इसमें शनि और केतु बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है जो कि छठे भाव में बैठा है। तो यहाँ पर मांगलिक दोष की कुंडली बन रही है क्योंकि मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब इसमें हमको ये देखना आवश्यक है कि इस कुंडली में मंगल किन भावों का स्वामी है, शुभ भावों का स्वामी है कि अशुभ भावों का। तो यहाँ पर मंगल दो अशुभ भावों का स्वामी बनता है, 11वें भाव का और छठे भाव का। तो मंगल इस कुंडली में अशुभ हो गया और साथ ही यहाँ जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, वो भी एक अशुभ भाव छठे भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मांगलिक दोष बन रहा है वो काफ़ी अशुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। चौथे भाव में मंगल बैठा है तो उसकी चौथी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, कलह हो सकती है। मंगल चूंकि चौथे भाव में ही बैठा है तो चौथा भाव पारिवारिक सुख का भाव है, तो पारिवारिक सुख में कमी, लड़ाई झगड़े कलेश, मानसिक सुख में कमी यहाँ पर ऐसा मांगलिक दोष दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कुंडली का ठीक से मिलान नहीं किया जाए तो वहाँ पर काफ़ी अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये कन्या लग्न की कुंडली है और इसमें लग्न में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। सप्तम भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति बन रहा है जो कि भाग्य भाव में 9वें भाव में बैठा है। मंगल यहाँ पर 12वें भाव में बैठा है और साथ में सूर्य भी बैठा है। मंगल अपनी मित्र राशि में भी बैठा है। जैसे कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अशुभ बनता है क्योंकि तीसरे भाव और 8वें भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसी कुंडली अपेक्षाकृत कम मांगलिक कुंडली है, उसका ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ सप्तमेश भी भाग्य भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर दो शुभ ग्रहों बुध और शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। इसी प्रकार यहाँ एक कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें मंगल लग्न में ही बैठा हुआ है। अब कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होता है और साथ ही यहाँ पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क में बैठा हुआ है। तो मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ मंगल चूँकि कर्क राशि में है, मंगल निर्बल भी होता है। साथ ही सप्तम भाव का स्वामी शनि जो है वो अष्टम भाव में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बैठा है। तो सप्तम भाव का स्वामी भी यहाँ पर बलवान स्थिति में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार इस कुंडली में मांगलिक दोष का कैंसिलेशन हो रहा है। तो इस प्रकार दर्शकों, कुंडली में मांगलिक दोष को बारीकी से देखना चाहिए, सूक्ष्मता से उसका विवेचन करना चाहिए कि मंगल किन भावों का स्वामी बन रहा है, मंगल उस कुंडली में शुभ है या अशुभ है, मांगलिक दोष का कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं। यदि मांगलिक दोष पर ध्यान नहीं दिया गया और जिस कुंडली से मिलान किया जा रहा है उस कुंडली से ठीक से मिलान नहीं हुआ, साथ में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो वहाँ पर मांगलिक दोष जो है काफ़ी विनाशकारी परिणाम दे सकता है। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।